हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका ईडी एकेडमी पर स्वागत है। मैं हूं जगदीश प्रताप सिंह। हम लोग अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रीवियस 2 लेक्चर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होता है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक के रूट्स और उसके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके काफ़ी क्लियर होंगे। चलिए आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक। जब हम वर्ड यूज करते हैं तो हमें पता है कि इसके 2 रूट्स होंगे, ठीक है। तो वो जो 2 रूट्स होते हैं एक्चुअल में उनका नेचर कैसा होता है, नेचर इन द सेंस कि दोनों रियल और इक्वल हैं, रियल और डिस्टिंक्ट हैं, इमेजिनरी हैं, कैसे हैं, ये हम कैसे पता करेंगे। चलिए आज के लेक्चर में देखते हैं। तो हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया ax² + bx + c और इसके रूट्स लिए हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता है कि हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं x = -b ± √b² - 4ac / 2a, ठीक है ना। और ये जो b² - 4ac होता है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और इसको d से इंडिकेट करते हैं। तो यदि हम यहाँ पर d पुट कर दें तो x = हमें क्या मिलेगा, -b ± √d/2a, ठीक है। -b ± √d/2a। एक चीज का याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक के जो हम रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना, उनके नेचर को पता करते हैं, ये कंफर्मली हम तभी बोल सकते हैं जब ये जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी ये रियल हों। ये ध्यान रखिएगा, ए बी सी ये रियल होना चाहिए। और जब आप क्वाड्रेटिक वर्ड यूज कर रहे हैं तो पक्का है कि जो x² का कोफिशिएंट है वो a 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं फिर याद दिला दूं आपको कि क्वाड्रेटिक के रूट्स का नेचर आप केवल तभी डिफाइन कर सकते हैं जब ABC रियल हो। यदि ABC रियल नहीं हुआ तो नेचर फ्लक्चुएट होता रहेगा, है ना। हम उसको एक फिक्स पैटर्न पर बोल नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं नेचर ऑफ रूट्स पर, ठीक है ना। नेचर ऑफ रूट्स, तो आप देख पा रहे हैं कि यदि आपने ए रियल लिया, बी रियल लिया, तो अब रूट्स का नेचर केवल और केवल डिपेंड करेगा डी पर, है ना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस लेते हैं कि ये डी 0 है, जो आप डिस्क्रिमिनेंट ले रहे हैं ये 0 है। चलो यार देखो 0 होने पे क्या होगा, जब ये 0 हो गया तो रूट्स क्या आएगा, -b + 0/2a, और दूसरा भी क्या आएगा, -b - 0/2a। क्लियर है। तो +0 -0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इस केस में दोनों रूट्स क्या आएंगे, -b/2a, और दूसरा भी क्या आएगा, -b/2a। इसका मतलब हुआ कि जो रूट्स आए हैं दोनों रूट्स आर कैसे हैं, रियल हैं, और रियल के साथ साथ दोनों इक्वल भी हैं। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर है। तो यदि क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो जो दोनों रूट्स में बराबर होंगे, रियल होंगे। अभी यार -b/2a को लेफ्ट में ले जाते हैं तो हमें एक फैक्टर मिलेगा x + b/2a, दूसरा भी x + b/2a, यानी उस केस में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया, ये बन गया x + b/2a का होल स्क्वायर। क्लियर है। सिंपल सा मैं आपसे बोलूं कि यदि हमारे दोनों रूट्स बराबर हैं, है ना, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो किसी लीनियर फैक्टर का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। जैसे मैं बोलूं कि यदि हम रूट्स लेते हैं 5,5, जो क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं 5,5 हैं, तो उस केस में हमारा क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर = 0। तो याद रखिएगा कि यदि किसी क्वाड्रेटिक के जिसके कोफिशिएंट्स रियल हैं, है ना, इसको बार बार जोर डाल रहा हूं कि अब रूट्स का नेचर तभी बता सकते हैं जब जो कोफिशिएंट्स है ए बी सी वो रियल हो। तो यदि डी 0 आता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है, तो दोनों रूट्स हमारे रियल और इक्वल होंगे, और उस केस में हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसी लीनियर फैक्टर का होल स्क्वायर बनेगा। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं कि एक क्वाड्रेटिक दे दिया, उसमें कोई अननोन डाला,
उस अननोन की वैल्यू निकालो, जबकि इसके दोनों रूट्स रियल और इक्वल हैं तब भी हम डी जीरो करेंगे। या ये बोला जाए कि दिस क्वाड्रेटिक बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ लीनियर फैक्टर, इसका मतलब भी है पक्का है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स हमारे इक्वल हैं, तो दोनों ही केसेस में हम डी इक्वल टू जीरो लेंगे। चलो अब आगे देखते हैं, यदि डी जीरो हो गया तब तो ये आ गया, यार डी यदि जीरो नहीं है तब क्या होगा? सोचो, डी जीरो है तब तो आपने बता दिया, डी जीरो नहीं है तब क्या होगा? अब इसमें दो केस बनेंगे, ठीक है ना। डी जीरो नहीं है तो जो वैल्यू जीरो नहीं है तो या तो वो प्लस की होगी या माइनस की होगी। यदि हम डी पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे 16 लिया, तो यार 16 का स्क्वायर रूट 4 आएगा। एक बार आप माइनस बी में 4 प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे तो हमें दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। क्लियर है? इसका मतलब है यदि क्वाड्रेटिक का डी पॉजिटिव आ रहा है तो जो दो रूट्स आपको मिलेंगे, है ना, दोनों रियल और रियल के साथ साथ डिस्टिंक्ट होंगे। तो डी पॉजिटिव है तो रूट्स क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? यदि डी जीरो आता है तो दोनों रूट्स रियल और इक्वल होंगे, और यदि डी हमारा पॉजिटिव है तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अब चलो हम देखते हैं कि यार डी यदि हमारा नेगेटिव हो गया तब क्या बनेगा। डी यदि नेगेटिव है, जैसे हमने अभी यहाँ पर 16 लिया था, आप -16 ले, तो -16 का स्क्वायर रूट आएगा 4 आयोटा, तो एक बार मिलेगा -b + 4i अपॉन 2a, है ना, और दूसरा क्या मिलेगा? -b - 4i अपॉन 2a। आई लग गया, इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो यदि d लेस देन 0 आता है तो इस केस में हमें इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ठीक है, अब इमेजिनरी रूट्स की एक खास बात क्या है, जैसे आप यह बोल रहे थे 4i आ रहा है ना, तो क्या मिला? -b + 4i अपॉन 2a, ये एक रूट मिला, और दूसरा क्या मिला है? सोचो, -b - 4i अपॉन 2a, इसका मतलब एक +4i था, दूसरा -4i, ये एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाते हैं। जैसे एक रूट है p + iq, तो p - iq इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। तो यहाँ पे एक पिक्चर ये भी क्लियर होती है कि यदि रूट्स इमेजिनरी आएंगे तो वो अकेले नहीं आएंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। तो ये इमेजिनरी रूट्स आए, लाइक यदि एक आता है p + iq तो दूसरा आएगा p - iq। ठीक है, तो देखो बच्चों, हम लोगों ने इस पेज पे अब तक क्या क्या पढ़ा। पहली चीज, हम रूट्स का नेचर तभी बता सकते हैं जब एबीसी रियल हो। सेकंड, रूट्स का नेचर डिपेंड करेगा डिस्क्रिमिनेंट पर। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे, और उस केस में हमारा इक्वेशन किसी लीनियर फैक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यदि डी पॉजिटिव आता है तो रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे, डी नेगेटिव आता है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। ठीक है, और इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में आएंगे। एक रूट यदि है 1 + 3i तो डेफिनेटली दूसरा रूट क्या होगा? 1 - 3i। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब अभी तक हम लोगों ने क्या लिया था? ए बी सी जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल हैं। ठीक है, अब हम लोग लेके चलते हैं इफ ये जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। वैसे तो रियल और रेशनल में आप लोगों को डिफरेंस पता है, फिर भी आपको याद दिला दूं कि 2 और √2 दोनों रियल नंबर हैं, बट 2 इज हमारा रेशनल नंबर होगा और √2 क्या होगा? इरेशनल। क्लियर है? तो अब हम लोग कंडीशन ले रहे हैं कि ए बी सी रेशनल है एंड जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है डी इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रेशनल नंबर। ठीक है, डी इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रेशनल नंबर, है ना। जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो किसी रेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। कैसे? समझो, हम रूट्स क्या निकाले थे? x = -b ± √d अपॉन 2a। अब हमारा a और b दोनों ही रेशनल है, मतलब अंडर रूट नहीं है इन पर, है ना, और d भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, लाइक 16, 25 या परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो इसका भी अंडर रूट खत्म हो गया।
अब पूरी पिक्चर में से सारे अंडर रूट्स हट गए, क्लियर है? तो रूट्स हमारे कैसे आएंगे? रेशनल। तो आपने लिखा है कि यदि d इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रेशनल नंबर देन जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे? देन रूट्स आर रेशनल। क्या ये समझ में आया कि यदि एबीसी हम रेशनल लेते हैं, अंडर रूट नहीं है एबीसी में, और डी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रेशनल नंबर, तो पूरे रूट्स पर से अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है ना? और हमारे रूट्स कैसे आएंगे? रेशनल आएंगे। अदरवाइज अदरवाइज का मतलब है डी हमारा परफेक्ट स्क्वायर जब नहीं है, लाइक 7 हुआ, 3 हुआ, अदरवाइज रूट्स आर इरेशनल, ठीक है? लाइक अब सोच के देखो, यदि ये वैल्यू 3 आई तो हमें रूट क्या मिलेगा? माइनस बी प्लस अंडर रूट 3/2a और माइनस बी माइनस अंडर रूट 3/2a, ठीक है ना? जैसा हमने इमेजिनरी में पढ़ा था वो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ रहे थे, ऐसे यहाँ ये पेयर में आएंगे। मतलब एक रूट यदि p प्लस अंडर रूट q है तो दूसरा रूट क्या होगा? p माइनस अंडर रूट q। तो ये जो आपने केस देखा है, क्या देखा आपने? कि यदि एबीसी हमारा रेशनल है, मतलब एबीसी पर कहीं भी अंडर रूट नहीं आ रहा, और डी किसी रेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो जो दोनों रूट्स आएंगे वो रेशनल होंगे। डी यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना तो रूट्स कैसे होंगे? इरेशनल। और इरेशनल रूट्स हमेशा पेयर में आएंगे। मतलब यदि किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट है 1 प्लस रूट 3, तो बिना सोचे ही आप अंदाजा लगा लो कि उसका दूसरा रूट क्या होगा? 1 माइनस रूट 3। चलिए इसके बाद एक लास्ट केस और बचता है नेचर ऑफ रूट्स में, क्या है वो? इफ ए 1 हो जाए, है ना? ए क्या था? ए हमारा था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये 1 हो गया। बी एंड सी आर इंटीजर्स, ए 1 है, बी और सी इंटीजर्स है, एंड डी इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? ए 1 है, बी और सी इंटीजर्स है, डी इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ठीक है? क्या लिखा? ए 1 है, बी और सी इंटीजर्स है, एंड डी इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, देन रूट्स आर इंटीजर, ठीक है? आपने ये जो लाइन लिखी है इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाए, एक्स का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c ये दोनों इंटीजर्स हो, और जो डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल रहे हैं वो किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है ना? तो उस केस में जो रूट्स आएंगे वो इंटीजर होंगे। देखो जरा एक क्वेश्चन में हम करके देख लें। मान लो आपने क्वाड्रेटिक लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, यार ये a की वैल्यू 1 है ना? b और c भी इंटीजर है, तो अब तक तो सब सेटल है। आप इसका d निकालो, d निकाला तो ये आया 25 माइनस 16। अरे वाह, ये तो 9, ये भी परफेक्ट स्क्वायर आ गया, b परफेक्ट स्क्वायर है। तो यदि आप इसके रूट्स निकालोगे तो इसके रूट्स आएंगे 1 और 4। देखो दोनों रूट्स हमारे क्या आ गए? इंटीजर। क्लियर है? तो नेचर ऑफ रूट्स में अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि यदि किसी क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट्स रियल हैं तो रूट्स का नेचर डी पर डिपेंड करेगा, है ना? थोड़ा जल्दी जल्दी हम रिवाइज करें। डी यदि 0 है तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे, और उस केस में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी लीनियर फैक्टर का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है? डी यदि प्लस का है तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, डी नेगेटिव है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी रूट्स हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। फिर आपने पढ़ा कि यदि एबीसी रेशनल नंबर है, मतलब जब एबीसी पर अंडर रूट नहीं है और डी भी किसी रेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो उस केस में आपके रूट्स रेशनल आएंगे, और डी यदि किसी वजह से परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना तो रूट्स इरेशनल आएंगे, और इरेशनल रूट्स भी हमारे हमेशा पेयर में आएंगे, ठीक है? फिर आपने पढ़ा कि ए की वैल्यू 1 हो, बी और सी इंटीजर्स, और डी किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो उस केस में रूट्स कैसे होंगे? इंटीजर होंगे। चलिए, काफी हमने नेचर ऑफ रूट्स को पढ़ा, अब हम नेचर ऑफ रूट्स पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m
दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। बड़ा ही हलवा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि हमें m की वैल्यू निकालनी है जबकि इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि दोनों रूट्स बराबर हैं। दोनों रूट्स बराबर है मतलब एक ही कंडीशन लगनी है, d इक्वल्स टू 0। करिए आप, b स्क्वायर है ना 1 प्लस 3m का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस m और 1 प्लस 8m इक्वल टू 0। सभी में 4 का डिवाइड कर दे। कोशिश करा करें जितना ज्यादा कॉमन निकाल के आप कम से कम कर पाओ उतना आसान रहेगा। ये आया 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 1 माइनस 8m माइनस m माइनस 8m स्क्वायर। अब 9m स्क्वायर माइनस 8m स्क्वायर, तो हमारा ये बचा सिंगल m स्क्वायर। 6m माइनस 9m माइनस का 3m, ये 1 से ये 1 कैंसिल हुआ। अब आप सोचो क्या होने वाला है, m कॉमन लिया, m माइनस 3, तो यहां से हमें m की एक वैल्यू 0 मिली और एक वैल्यू 3 मिली। क्लियर है? तो m इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 3 पर इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स हमारे इक्वल होंगे। आई होप, मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही होगी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अरे यार, इस क्वेश्चन में काफी पार्ट्स बना दिए शायद, देखिए बिल्कुल बनाए हुए हैं। एक क्वाड्रेटिक दिया है ना, और पूछा है कि आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट केस बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और दूसरा बोल रहे हैं रियल एंड इक्वल। या रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो या रियल और इक्वल हो, सब डिपेंड तो करेगा डिस्क्रिमिनेंट पर। तो सबसे पहले हम इसके डी को निकालते हैं। हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें, क्या आएगा डिस्क्रिमिनेंट, 16 अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 16 अल्फा माइनस 2। अब कई लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे ओपन कर देंगे। सबसे पहले देखो बड़ा आसान सा दिख रहा है यार कि 16 अल्फा माइनस 2 को हम कॉमन लें, तो यहाँ आएगा अल्फा माइनस 2 और यहाँ बचेगा माइनस 1। ठीक है, तो हमारा ये फैक्टराइज होकर मिला 16 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 3, आपका डिस्क्रिमिनेंट मिल गया। अब ये सारे ताले की चाबी खोल देगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। आपको पता है कि रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आना चाहिए। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड लगाते हैं, सबको उसका नाम आई थिंक पता होगा। हम बेबीकर मेथड अप्लाई करें। इसमें होगा क्या, ये नंबर लाइन लिया आपने, इसका 0 है 2, इस फैक्टर का 0 है 3। ठीक है, दोनों जीरोज को नंबर लाइन पे प्लॉट किया। सबसे बड़े जीरो के बाद हम पॉजिटिव साइन लेंगे, देन अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे। अब आपको डी पॉजिटिव लेना था, मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू प्लस में आनी चाहिए। तो प्लस में एक तो 2 के पहले आ रही है और दूसरा 3 के बाद। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अल्फा बिलोंग्स टू 2 के पहले, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से 2 और 3 के बाद तो 3 टू इन्फिनिटी। यदि हमारा आंसर एक से ज्यादा इंटरवल में आता है तो हम फाइनल आंसर के लिए यूनियन का यूज करेंगे। क्लियर है? सेकंड, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, या रूट्स रियल और इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा हमारा 0। डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दोगे तो अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2 और 3। अल्फा इक्वल टू 2 और अल्फा इक्वल टू 3 पर इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें बोला है बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। मैंने आपसे बोला था कि डिस्क्रिमिनेंट को दिमाग में रखिएगा, तो आई थिंक डिस्क्रिमिनेंट आपका ये था 16 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 3। क्लियर है? अब इमेजिनरी रूट्स के लिए हम क्या करेंगे, डी लेस देन 0। क्लियर है? तो आप देखो बैक पेज पे आप नंबर लाइन आपने ऑलरेडी प्लॉट की है। आप अल्फा की वो वैल्यूज लो जहां पर डी नेगेटिव आए, तो नेगेटिव आपका ये दिख रहा है। ये इंटरवल कहां से कहां तक है, 2 to 3। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा बिलोंग्स टू 2 to 3। अब हम चलो फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। बोथ रूट्स आर अपोजिट इन साइन, है ना। इसका मतलब समझ में आ ही रहा है कि एक रूट प्लस का है, दूसरा रूट माइनस का है। क्लियर है? तो इसमें हम क्या क्या कंडीशन लें,
बोथ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, इसका मतलब है पहली चीज तो दोनों रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो रियल और डिस्टिंक्ट की कंडीशन हमने बैक पेज पे लिखी थी, अल्फा बिलोंग्स टू, याद होगा आपको, -∞ से 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। क्लियर है? ये हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, जो आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है ना कि दोनों रूट्स अपोजिट साइन के हैं, मतलब एक प्लस का है एक माइनस का है, तो दो हमें अलग अलग रूट्स मिल रहे हैं, दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी कंडीशन अप्लाई करें। सेकंड, जब एक रूट प्लस का है एक माइनस का है, तो उनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली माइनस का आएगा। तो सेकंड कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, जब दोनों रूट्स अपोजिट साइन के हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, नेगेटिव। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको पता है c अपॉन ए करेंगे तो ये आएगा अल्फा -2/4, ये नेगेटिव होगा। यहां से आ गया अल्फा <2। फर्स्ट केस का आंसर था -∞ से 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, है ना। और सेकंड का आंसर क्या है, अल्फा <2। हमें अल्फा की वो वैल्यू लेनी है जो दोनों में कॉमन हो। क्लियर है? कॉमन वैल्यू लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा बिलोंग्स टू -∞ टू 2, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं अल्फा <2। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। बोथ रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इसका मतलब समझ में आया कि दोनों रूट्स का वैल्यू बराबर है बट साइन अपोजिट है, यानी एक रूट सपोज +5 है तो दूसरा क्या होगा -5। जब एक +5 एक -5 तो दोनों का सम क्या आएगा, 0। तो इस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केवल बस हम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे कि सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। आई होप क्लियर होगा ये बात। जब आपको क्वेश्चन में बोला था ना यार कि एक रूट प्लस का है दूसरा माइनस का है, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, तो जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। आप करो सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट आपको पता है -b/a होता है, 4 अल्फा -2/4 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू 2। ठीक है ना। हमने करा क्या था कि जब दोनों रूट्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, साइन अपोजिट है, तो उनका सम क्या आएगा, 0। तो जब आपने सम 0 किया तो यहां से हमें अल्फा इक्वल टू 2 तो मिल गया, लेकिन जरा चेक करो अल्फा इक्वल टू 2 पुट करने पर हो क्या रहा है। अल्फा इक्वल टू 2 पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, केवल हमारा रिलेशन क्या आएगा, 4x² इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 0,0, और 0 का कोई साइन नहीं होता, ठीक है ना। तो आपको जैसे क्वेश्चन में बोला गया था कि दोनों रूट्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, बिल्कुल बराबर है, साइन अपोजिट होना चाहिए, यहाँ पे साइन अपोजिट नहीं आ रहा क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता, इसलिए फाइनली इसका आंसर क्या होगा, अल्फा बिलोंग्स टू 5। ठीक है ना, मतलब अल्फा की ऐसी कोई रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसपे बोथ रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 2 + i√3 या 2 + i√3 इमेजिनरी रूट्स दे दिया आपको, और क्या बोला है, ये इस क्वाड्रेटिक का रूट है, तब आपको p और q निकालना है। जस्ट नेचर ऑफ रूट्स में हमने पढ़ा था कि इमेजिनरी रूट्स कभी अकेला नहीं आएगा। इसका मतलब है कि यदि एक रूट आपको दिया है 2 + i√3 तो पक्का है सेकंड रूट क्या होगा इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले 2 - i√3। क्लियर है। अब आप यहां से जब दोनों रूट मिल जाते हैं तो आप क्या निकालो, सम ऑफ रूट, है ना। सम ऑफ रूट क्या होगा, इनको प्लस करेंगे तो i√3 कैंसिल होगा, सम आ गया 4। फिर आप निकालें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हम इनका मल्टीप्लाई करें तो नॉर्मली यहां पर बच्चों से कुछ गलती हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना a + b a - b, आंख बंद करके हम लोग लगाते हैं a² - b², यहाँ सही है, a² आ गया 4 - b² करेंगे √3 का स्क्वायर, लेकिन साथ में i² भी आएगा जिसकी वैल्यू -1 होती है। क्लियर है। तो ये फाइनली क्या बनेगा, 4 + 3, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 7 आ गया। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा x² माइनस रूट्स का सम 4 × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट,
7 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बना और हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो आप देखो बेटा p की वैल्यू आ गई -4 और q की वैल्यू 7। आई होप कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में आपको नहीं होगा, है ना। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। दिया क्या था कि एक रूट आपको दे रखा था, वो भी आपको इमेजिनरी रूट दिया था, है ना। तो इमेजिनरी रूट यदि आपको दिया है तो वो कभी अकेला नहीं आएगा। तो दूसरा रूट होता है 2 - i√3। जब दोनों रूट मिल गए तो आपने क्वाड्रेटिक बनाया और इस गिवन इक्वेशन से कंपेयर करा दिया तो आपको p और q की वैल्यू मिल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है ना। ऊपर वाले क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स आपके रियल और डिस्टिंक्ट हैं। देन वी हैव टू प्रूव रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इमेजिनरी। क्लियर। तो क्या हुआ इसका मतलब कि ऊपर जो आपको क्वाड्रेटिक दिया है उसके रूट्स है रियल